हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर बंगाल के प्रसिद्ध पुरुषों में से एक हैं। वह बंग साहित्य के देदीप्यमान रत्न हैं। बंगाल में ऐसा कोई भी घर न होगा जिसमें उनके काव्य और निबंध, उनके उपन्यास और नाटक, उनकी आख्यायिकाएं और गान न पढ़े जाते हों। उन्होंने अपनी लेखनी के बल से शिक्षित बंगालियों के विचारों में बड़ा परिवर्तन कर डाला है। इसलिए वह इस समय बंग भाषा के अद्वितीय लेखक समझे जाते हैं। रविंद्र बाबू का जन्म सन 1861 ईस्वी में हुआ था। बाबू द्वारकानाथ ठाकुर के पौत्र और सुप्रसिद्ध महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के पुत्र हैं। उनका वंश अपनी विद्वता के लिए चिरकाल से प्रसिद्ध है। इसी वंश में कितने ही धार्मिक, दार्शनिक, साहित्य सेवी और शिल्पकार पुरुषों ने जन्म लेकर बंग देश का मुख उज्ज्वल किया है। रविंद्र बाबू मातृ स्नेह से वंचित रहे। शैशव काल ही में उनकी माता का देहांत हो गया था। पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ही उनका पालन पोषण किया। रविंद्र बाबू ने किसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त नहीं की। स्कूल की साधारण शिक्षा कर लेने पर उन्होंने आगे पढ़ना बंद कर दिया। घर पर ही उनको जो शिक्षा मिली और उनके पिता ने उनके हृदय क्षेत्र पर जिस बुद्धि विकासक बीज का वपन किया, उसी की बदौलत रविंद्र बाबू कुछ के कुछ होते चले गए। लड़कपन से ही रविंद्र बाबू ने अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय देना आरंभ कर दिया। जब वह पूरे 16 वर्ष के भी न थे, तभी से गद्य और पद्य दोनों ही बहुत अच्छे प्रकार लिखने लगे। उन्हें गाने का शौक भी लड़कपन से ही हुआ। पिता को वह बहुधा पारमार्थिक गीत गाकर सुनाते थे। पिता ने उनके गाने से प्रसन्न होकर उन्हें बंग देश की बुलबुल की उपाधि दी। ज्यों-ज्यों रवि बाबू की वयोवृद्धि होती गई, त्यों-त्यों उनके विशेष गुणों का भी परिचय मिलता गया। बंगाल साहित्य के जिस विभाग में उन्होंने हाथ डाला, उसी में सफलता प्राप्त हुई। रविंद्र बाबू मानव जाति के भिन्न भिन्न भावों को शब्द चित्र द्वारा खींचने में बड़े ही कुशल साबित हुए। उनके लिखने की शैली में कुछ ऐसा जादू है कि वह जिस ओर चाहें अपने पाठकों की रुचि को फेर देते हैं। उनके लेखन में आध्यात्मिकता भी पाई जाती है। उनकी बदौलत बंगाल के आध्यात्मिक जीवन में बहुत उलटफेर हो गया है। छोटी छोटी शिक्षाप्रद आख्यायिकाएं लिखने में वह अपना सानी नहीं रखते। भारती, बालक, साधना और बंग दर्शन नामक बंगला की 4 मासिक पुस्तकों का संपादन भी उन्होंने बहुत समय तक किया है। रविंद्र बाबू केवल लेखक ही नहीं हैं, वह बड़े भारी अभिनेता भी हैं। उनका सुर बहुत मीठा तो नहीं, पर संगीत विद्या में वह पूरे ज्ञाता हैं। उन्होंने अनेक गीत बनाए। उन गीतों को गाने में वह नए नए सुरों का प्रयोग करते हैं। वह कभी कभी त्योहारों या ब्रह्म समाज के उत्सवों पर सर्वसाधारण के सामने भी गाते रहते हैं। वह वक्ता भी अच्छे हैं। उनकी वक्तृता बड़ी ही हृदयहारिणी होती है। उसे वह प्रायः लिख कर सुनाते हैं। उनके पढ़ने का ढंग ऐसा अच्छा है कि लोग तन्मयस्क हो जाते हैं सुनते सुनते। जब कभी उनकी बातें या गान सर्वसाधारण में होता है, तब बेहद भीड़ होती है और सुनने उन्हें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। रविंद्र बाबू बड़े स्वदेश भक्त हैं।
उन्होंने स्वदेश भक्ति पर कितनी ही कविताएं लिखी हैं। मातृभूमि के वह पक्के आराधक हैं और स्वदेश प्रेम में उनका हृदय परिपूर्ण है।